हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बुक की ये जो बुक है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इस बुक की हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट था वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस में हम लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, यानी 50 क्वेश्चन तक जो इस बुक में क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या दिया गया है। कहा गया कि 2/3 पे पावर x प्लस 1 है। देखो 2/3 पे पावर है x प्लस 2/3 पे पावर है हमारे पास x प्लस 1। ये है 3/2। इसको अगर मैं उल्टा करना चाहूं 2/3 तो क्या होगा वो मैं बताता हूं। जैसे देखो a पे पावर, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं a/b पे पावर अगर x है, अगर मैं उसको उल्टा करना चाहूं b/a, तो ये जो पावर है उस पे माइनस चढ़ जाएगा, यानी माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए और ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया था ये प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 3/2 को उल्टा किए तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस जो भी रहे उस पर माइनस हो जाएगा पावर। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है, बेस सेम है ऑलरेडी, तो पावर इक्वेट करना पड़ेगा। ये दोनों को इक्वेट करोगे यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, यानी x प्लस 1 है ये, x प्लस 1। मैं दूसरा ले लेता हूं थोड़ा सा। x प्लस 1 है इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा माइनस एक्स प्लस 1। ये इधर आएगा x, x 2x हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल, यानी 0 हो जाएगा इधर, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/2। डेट मीन्स किसी भी नंबर पे पावर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे रिजल्ट 0 ही आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1200√1296 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। याद करो, मैंने कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेकर के 50 तक आपको एटलीस्ट स्क्वायर जो होगा इतना पता होना चाहिए। जैसे देखो 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। 35 का स्क्वायर होता है 1225, 34 का स्क्वायर होता है 1156। इस तरह से 33 का स्क्वायर 1089, 32 का स्क्वायर 1024। ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जिस तरह से मेरे को पता है उसी तरह से आपको भी पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो ध्यान से क्या दिया गया है। ये 1296 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 36 होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए एक्स, तो अंदर रूट 36 हो जाएगा। अंदर रूट 36 का मतलब 6 बाहर आ जाएगा, यानी आपकी आंसर कौन सा हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। √5 पे पावर n इज इक्वल टू 6 to 5, देन द वैल्यू ऑफ n बताना है। देखो ध्यान से, पहले मैं स्क्वायर रूट को हटाना चाहूँ तो बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर। हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया। अब देखो ध्यान से, मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि 5 का क्यूब होता है 125, 5 पे पावर 4 होता है 625। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 5 पे पावर n है इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 5 पे पावर क्या 4, और इसका क्या है स्क्वायर। 5 पे पावर n इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 इंटू 2, यानी 5 पे पावर n इज इक्वल टू 5 पे पावर 8। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। √5 पे पावर n इज इक्वल टू 5, देन n की वैल्यू। पहले मैं स्क्वायर रूट कर दूं, स्क्वायर रूट सॉरी बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और यही तो चाहिए था। तो हमारा काम आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, ये दिया गया है, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है,
टाइपिंग एरर क्या है वो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 32 नहीं है बल्कि 3/2 है। इसको मैं हटा करके लिख देता हूं, 3/2 है एक्चुअल में। यहाँ पे है 3/2, इससे लिखो, ओहो रुक जाओ, 3/2 इस पेन के कलर से लिखता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पे है 3/2। अब हमारा काम हो जाएगा आसानी से। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे डील क्वेश्चन को। यहाँ पे आते हैं, देखो ध्यान से, 47 पे पावर कितना है 7.5, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन डिवाइड करेंगे तो 47 पे पावर 3/2, 3/2 होता कितना है 1.5। इतना तो बेसिक नॉलेज है आपके पास, डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो ये कितना हो गया 1.5 मल्टीप्लाई है 47 पे पावर -3 इक्वल टू √47 है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं मान लेता हूं x, तो पावर x हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे डील करोगे। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी 47 पावर 7.5 माइनस 1.5, और उसके साथ 47 पे पावर है -3 इक्वल टू √47 पे पावर क्या है x। अब यहां पे स्टेप्स करने जा रहा हूं, यहां पे लिखने जा रहा हूं 47 पे पावर 7.5 माइनस 1.5 यानी 6 इंटू 47 पे पावर कितना -3 इक्वल टू √47 पे पावर क्या है x। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 यानी 3 हो गया इक्वल टू √47 पे पावर क्या है x। अब इसे स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 47 पे पावर स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी 47 पे पावर x आ गया। यानी 47 पे पावर कितना हो गया 6 इक्वल टू 47 पे पावर x। बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लो, यानी x की इक्वल टू कितना आ गया 6। x की वैल्यू चाहिए था क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो 6 आ जाएगा। दो पार्ट में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे पार्ट 1 और यहाँ पे पार्ट 2, और हमारा आंसर आ चुका। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। देखो कभी भी जैसे देखो ध्यान से इस तरह से दिया रहे a पे पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a, यही तो आप जानते हो। तो जैसे देखो ध्यान से इस पे पावर 1/2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट हमें निकालना है। स्क्वायर रूट किसका 22 + 8√6। ध्यान से देखोगे इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए आप जानते हो, या तो a + b का होल स्क्वायर करोगे तो भी क्या होता है a² + b² + 2ab, या अगर मैं a - b का होल स्क्वायर करूं तो भी क्या होता है a² + b², सिर्फ यहां पे होता है -2ab। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए +2ab या -2ab। तो ध्यान से देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 × 4 × √6, ब्रेक कर दिया, 8 को ब्रेक कर दिया। अब ये देखो 2ab है, हाँ जी 2ab है, और ये होना चाहिए a² + b², 4 का स्क्वायर 16 और √6 का स्क्वायर 6 यानी 22, ये बराबर आ रहा है, यानी ये है a² + b², a² + b² + 2ab क्या होता है √a + b का होल स्क्वायर, a कितना है 4, b कितना है √6, इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं बचेगा कितना 4 + √6, 4 + √6 कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ध्यान से 7 पे पावर 1/5 अपॉन 7 पे पावर 1/3। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा ऊपर जाके 1/5 - 1/3। अब देखो ध्यान से 7 पे पावर एलसीएम लोगे तो 15, 3 - 5 यानी कितना हो गया 7 पे पावर -2/15। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर मैच करे ऑप्शन नंबर डी। सारे आपके एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं, जो बुक में क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं थ्रू स्मार्ट अप्रोच। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से हमारे पास देखो 2/7, देखो ध्यान से बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा -3 - 5 यानी -8, पावर हमने ऐड कर दिया इक्वल टू 2/7 पे पावर ये कितना है -3m + 1। अब आते हैं देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे बेस सेम है
तो पावर को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी -8 इज इक्वल टू -3m प्लस वन। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ये कितना हो गया, 8 + 1 9, इसको इधर लेके क्या आओगे तो 3m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, 225 पे पावर ऐड हो जाएगा तो 0.2 प्लस 0.3, एक स्टेप ऐसे रहने दो। नीचे देखो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, 0.6 प्लस 0.4। अब ऊपर क्या हो गया 225 पे पावर 0.5, नीचे क्या हो गया 225 पे पावर ऐड करोगे 6 4 10 यानी 1। अब आप इतना तो जानते हो 0.5 का मतलब होता कितना है 1/2, 5/10 यानी 1/2, यानी ये कितना हो गया 225 पे पावर 1/2 अपॉन नीचे 225 पे पावर 1 यानी 225। और आप जानते हो कहीं पे भी ऐसा लिखा रहे a पे पावर 1/2, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ a, इतना तो आप जान चुके हो। तो देखो ध्यान से, ये कितना किसका स्क्वायर होता है 15 का, यानी 15 डिवाइडेड बाई 225, ये 15 का स्क्वायर ही होता है तो 1/15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/15 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो चेक कर लो, तो आंसर मैच करेगा 1/15, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो अंदर रूट है 2 माइनस रूट 3, ध्यान से समझना, मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस फॉर्मेट में बनाओगे a² प्लस b² प्लस -2ab, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला तो टर्म a² प्लस b² होगा और यहाँ पे प्लस -2ab कुछ भी हो सकता है, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ध्यान से देखो, हमें चाहिए 2ab, तो 2 तो है नहीं इसमें, तो देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ये ऊपर क्या रहा 2 माइनस रूट 3। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 2ab चाहिए ना, हमें 2ab चाहिए, देखो हमें 2ab चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब अंदर रूट मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 2 रूट 3 आ गया ऊपर अपॉन नीचे 2। अब देखो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओगे, तो कॉमन सेंस लगाओगे तो अंदर रूट 4 माइनस 2 रूट 3 है, तो देखो ध्यान से, ये रहा 2, ये रहा a, और b की जगह पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। देखो ध्यान से, ये 2ab आ गया, इधर क्या आना चाहिए a² प्लस b², a रूट 3 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, यानी ये क्या है a² प्लस b² है, हाँ जी। तो ये एक्चुअल में बनेगा क्या अंदर रूट a माइनस, और माइनस है यहाँ तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a है रूट 3 और b है 1, यानी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है 2। अब देखोगे ध्यान से समझना बात को, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इधर लिखने जा रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको करूंगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर कितना आएगा रूट 3 माइनस 1 और नीचे का स्क्वायर रूट 2 ऑलरेडी है, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन आप जानते हो, रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 6, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 2 अपॉन नीचे कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। तो जो भी आपका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा आंसर है, यानी पहला स्टेप्स हमारा, पहला पार्ट इधर का था और दूसरा पार्ट हमने डिस्कस यहां पे कर लिया, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर तक हमने पहुंच गए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से, ये दिया गया है a प्लस बी, ये दिया गया है a माइनस बी, तो क्या होगा a² माइनस b², रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 2 माइनस 3, डेट मीन्स -1 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा चेक कर लो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 15 की वैल्यू दे रखी है, देखो ध्यान से, रूट 15 इज इक्वल टू इतना है, हमें बताना किसका है, उस जो वैल्यू दी गई है अंदर रूट
5/3 की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते क्या है, किसी तरह से √15 बनाए तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, ऊपर आएगा √15 अपॉन नीचे 3 × 3 9, 9 से बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो √15 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 3.88, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 9 = 27, अब बचा 10, तितली के 9, तितली के 9, तितली के 9 और ये रिपीट होता जाएगा, यानी 1.29 क्या रिपीट हो रहा है 3, तो 3 पे लग जाएगा बार। ये आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा। 625 पे पावर क्या होगा 0.17 प्लस 0.08, यानी 625 पे पावर ये कितना हो गया 17 8 25, यानी 0.25। और आप जानते हो 0.25 क्या होता है 25/100, यानी 1/4, तो 1/4, रुक जाओ, आप ये जानते हो तो इसी का एप्लीकेशन कर लो। दूसरी बात आपको मैंने बताया हूं 5 का क्यूब होता है 125, 5 पे पावर 4 होता है 625, ये भी चीज आपको मैं बता चुका हूं। तो चलिए अब इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। इसको लिख सकता हूं 5 पे पावर 4 और 1/0.5 को लिख सकता हूं 1/4, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 1/4 कैंसिल, यानी 5 पे पावर 1, दैट मीन्स 5 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर मैच करेगा ये, यानी यहां से यहां तक इसका हमारा सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से दिया गया ये, √8 - 2√15। अब देखो ध्यान से, √8 - 2 × √15 को लिख सकता हूं √5 × √3, लिख सकता हूं ना। अब देखो ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो देखो ध्यान से 2ab ये रहा, यहां पे क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए a² + b² आना चाहिए। a √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 5 और 3 8 ही तो आ रहा है। हाँ जी, तो ये एक्चुअल में माइनस है यहाँ पे, तो यानी a - b का होल स्क्वायर है अंडर रूट a - b, a कितना है √5, b कितना है √3 और माइनस इसका होल स्क्वायर, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा कितना √5 - √3। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा √5 - √3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो आसानी से हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया हूं कि ए पे पावर कोई भी ए पे पावर बी और इस पे पावर सी और इस पे पावर डी, कुछ कितना भी पावर रहे सिर्फ पकड़ो बेस को, सिर्फ पकड़ो बेस को। बेस कौन सा है ये ए, उस पे जितने भी पावर हैं वो सारे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी b × c × d, जितने भी पावर होते हैं सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन देखो पूछ दिया। बेस फाइनली है क्या अंदर का 2, जितने भी पावर हैं वो सारे मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से 2 × 2 × 2। तो देखो ध्यान से 2 पे पावर क्या हो गया 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी 2 पे पावर 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो ध्यान से, √3 पे पावर, देखो √3 पे पावर n दिया गया है हमारे पास 729। मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्क्वायर रूट को हटाने तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करोगे तो 729 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको इतना पता है, देखो ध्यान से 3 पे पावर 4 होता है 81, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। 3 पे पावर 5 होता है 243, 3 पे पावर 6 होता है कितना 729, इतना तो मैं डिस्कस कई बार कर चुका हूँ। इसी डिस्कशन पे आते हैं, 3 पे पावर n = 3 पे पावर 6 और इस पे का स्क्वायर, 3 पे पावर n = पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3 पे पावर 6 × 2 यानी 12, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, n की वैल्यू 12, आपका राइट आंसर डी। इसको एक ब्रैकेट में हम कर देते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारे स्क्रीन पे, 6 पे पावर, अब यहीं पे मैं करने जा रहा हूं, देखो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 8 हो गया, इंटू 1/6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो ध्यान से देखो 6 का क्यूब और उस पे पावर 2 है तो 3 × 2 यानी 6 × 6 अपॉन
प्लस 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे x रखने देता हूं। देखो ध्यान से, ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 6 8 माइनस 6 यानी 2 इंटू 6 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स। 6 का स्क्वायर देखो 6 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 का क्यूब यानी 216 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 216 प्लस 16 232। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, अब सारे बैंकिंग एग्जाम के आएंगे क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो इसको मैं लिख सकता हूं 27/10 इंटू 10 पे पावर क्या है 4 अपॉन नीचे क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 10 पे पावर -3। एक 10 से 10 कैंसिल यानी 10 पे पावर 3 आ गया, 9 से 3 ऊपर कितना हो गया 3 इंटू 10 पे पावर 3 ऊपर है, 10 पे पावर -3 नीचे। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा -10 पे पावर 3 माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया 6। आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देखो एसबीआई पीओ प्री के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्ट है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास आईबीपीएस पीओ के मेंस में। देखो क्या दिया गया 3 पे पावर दिया गया है x-1 इज इक्वल टू, यहां पे 3 पे पावर 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है कितना 27, 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 3 पे पावर 5 कितना होता है 243 और 3 पे पावर 6 कितना होता है तो 729। इतना तो आपको मैंने सिखा चुका हूं। चलिए तो आप देखो ध्यान से, बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगा, ऊपर वाला पावर इक्वेट हो जाएगा यानी x-1 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 + 1 यानी 4। हमें चाहिए क्या था, इतना इज इक्वल टू इतना दिया गया था, इतना इज इक्वल टू इतना, हमें चाहिए था x की वैल्यू। x की वैल्यू तो इसी से आ गया, इसी केस से आ गया, तो हमें x की वैल्यू 4। अगर हमारा आंसर आ चुका, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछ देता y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, y की वैल्यू, तब यहां से हम करते। जैसे देखो 3 पे पावर x + y है और 3 पे पावर इसको क्या लिख सकते 243 को 3 पे पावर 5, देखो वहीं पे बताया हूं, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा यानी ये दोनों पावर इक्वेट होगा यानी x + y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। x कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने निकाल चुके हैं यहाँ पे 4 यानी 4 + y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 5 - 4 यानी कि 1 आ जाता। लेकिन ये तब आता जब हमें y क्वेश्चन पूछा गया था, हमें x ही पूछा गया था तो अननेसेसरी इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये मेंस में पूछा गया था आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले डिवाइड करूंगा तो 18 × 3 = 54 यानी 1.8 इंटू 16 + 2 अपॉन नीचे आ जाओ, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 18/5 इंटू इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 2। ध्यान से देखोगे 16 का मल्टीप्लाई 16 × 8 = 128 कैरी हो गया 12, 16 × 1 = 16, 16 और 12 = 28 और राइट हैंड साइड से एक अंक पे डेसिमल है तो एक अंक पे डेसिमल +2 अपॉन नीचे 36/5 ऊपर कितना हो जाएगा 28 × 2 = 30, 30.8 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा अपॉन 36। अब देखो यहां से मैं यहां पे मूव कर रहा हूं, ध्यान समझ लो, यहां पे मूव कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 5 = 40, 30 × 5 देखो 40 और 5 × 3 = 15, एक अंक से डेसिमल हट जाएगा यानी 154 अपॉन नीचे कितना रहा 36। अब ये कितना हो जाएगा, आंसर पहुंचना है तो देखो ध्यान से 2 से काट लो, 2 से काटोगे तो 18, 2 से काटोगे तो चाहे ऐसे ही रहने दो ना, यहां से काटोगे तो भी नहीं काम हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे 36 से 4 टाइम्स में 36 × 4 = 144 यानी 100 बचा, 36 दूनी 72 यानी 4.2 समथिंग आएगा, 4.2 समथिंग आएगा, एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, 4.2 आया और समथिंग कुछ भी आएगा, 0.5 से कम है तो अप्रोक्सीमेशन में हम 4 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 5 से छोटा है तो वही नंबर आ जाता है, अप्रोक्सीमेशन सिखाया हूं तो एग्जैक्ट तो कट नहीं रहा था। 2 पार्ट में हमने सॉल्यूशन किया, पहला पार्ट यहाँ है और दूसरा पार्ट यहाँ पे है और हमारा आंसर आ चुका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है। 11 पे पावर इतना, देखो बेस सेम है 11, तो पावर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस 145। 11 पे पावर क्या हो जाएगा 148 माइनस 145 इतना। 11 का क्यूब होता है 1331, 1331। कुछ डाटा आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, जैसे देखो, और ये देखो एसबीआई क्लर्क का पेपर पूछा गया था। देखो कुछ डाटा आपको याद होना चाहिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 11 पे पावर 4 कितना होता है 14641। तो ये तीनों डाटा आपको याद होने चाहिए, बहुत जगह काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं है? कैसे, देखो ध्यान से। पहले अंदर रूट मैंने आपको बताया था रूट ए इंटू रूट बी, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो तो अंदर रूट ए बी हो जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। तो ध्यान से देखोगे तो अंदर रूट कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कितना हो गया अंदर रूट 6। रूट का मतलब होता क्या है, रूट अगर जैसे रूट ए है तो इसका मतलब होता है 1/a पे पावर 1/2, यही होता है। तो ध्यान से देखो, अगर इस रूट का मतलब देखो ध्यान से 6 पे पावर 1/2 और इस पे फिर एक रूट लगाओ, इसका मतलब 1/2। और याद करो बेस सेम है तो पावर जितने भी होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1/2 इंटू 1/2 यानी कितना हो गया 6 पे पावर 1/4। 6 पे पावर 1/4 ऑप्शन कौन सा, देखो आसानी से कर लिए। यानी सिर्फ हमें दो कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया, कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2, यानी प्रॉपर्टी दो यूज किया, हमारा क्वेश्चन बन गया। आईबीपीएस पीओ के प्री में पूछा हुआ था। नेक्स्ट एलआईसी असिस्टेंट में पूछा गया है। याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर a बाई बी पे पावर अगर अगर x है, अगर इसका हम बेस उल्टा चेंज करें, a बाई बी को हम b बाई ए में लिखें तो क्या हो जाता है यहाँ पे -x। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने डिस्कस कर चुका हूं, इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। जैसे देखो a बाई बी पे पावर क्या है x -2, यहां पे भी सेम बेस बनाना है, यानी उल्टा करूंगा a बाई बी तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस लग जाएगा उसके साथ जितना भी रहेगा। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो हम कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर है x -2 इक्वल टू यहाँ पे -x -7। ध्यान से देखो x -2 इक्वल टू -x मल्टीप्लाई होगा तो +7। इस x को इधर लाओगे तो 2x हो गया, और ये इधर जाएगा तो 7 और 2 9 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9/2, और हमें x की ही वैल्यू चाहिए था। 9/2 का मतलब कितना होता है 2 चौकिया 2 5 10, यानी 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी है 4.5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखो एलआईसी असिस्टेंट का पेपर पूछा गया है प्री में। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है बाई हाउ मच डज इतना एक्सीड देन इतना, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस किसके किसके बीच, 5√7 -2√5, ये तो दिया गया है। इसमें से माइनस करना है, कितना ये ज्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा। इसका 3√7 -4√5, यही माइनस करना है। चलो चेक कर लो, 5√7 को ऐसे ही रहने दो, -2√5 को ऐसे ही रहने दो, -3√7 ये हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी +4√5। ध्यान से देखो रूट, पहले रूट किसको लेंगे एक साथ, देखो ध्यान से √7 5 - 3 यानी कि 2√7, 4√5 -2√5 यानी +2√5। अगर मैं दो कॉमन कर लूं, इसमें से दो कॉमन कर लूं तो ये कितना हो गया √7 + √5, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपका आंसर हो देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन सी देखो आंसर मैच कर गया, तो हमने सिर्फ इतना किया है और हमारा काम आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का यानी आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है 9 पे पावर x, देखो ध्यान से 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और पावर x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 9/3 पे पावर x। इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 पे पावर 2x इंटू 3 पे पावर x इक्वल टू, इस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 3 पे पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगा, 2x + x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। चलो अब यहीं पे सोल्व कर लेता हूं, 3 पे पावर ये कितना हो गया 2x + x यानी 3x इक्वल टू 3 का स्क्वायर।
बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, यानी 3x इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है देखो, और ये यूके पीसीएस सेट में पूछा गया था। पहला पार्ट यहां से यहां तक, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक, और हमारा आंसर आ चुका। तो इस तरह से हमने 75 क्वेश्चन अभी तक टिल नाउ तक हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक के फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से आगे की तरफ देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।